तो आप शुरू करते हैं आज एक और रीडिंग। वेलकम टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में मैं सवाल पूछने वाली हूँ कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। आपके और आपके काउंटर पार्ट के बीच में जिसकी भी व्यक्ति के साथ आप कनेक्टेड हो, तो आप उनसे अभी तक क्यों बाउंड फील करते हो। मतलब आपको भी पता है कि शायद आपका ये रिलेशन अप टू मार्क नहीं है, अब तक आपको उनसे डिटैच हो जाना चाहिए था, आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्यों आप अभी तक उनको मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बाउंड फील करते हो आप अभी भी अपने आप को। जैसे थ्योरेटिकली आपको सारी चीज़ें पता है कि भाई नार्सिसिज्म के बारे में भी आप जानते हो, राइट, लेकिन तो भी आप क्यों अब तक अपने आप को इनसे अलग नहीं कर पा रहे हो, क्यों अभी भी आप उनके ही बारे में अपनी रीडिंग्स वगैरह देखे जा रहे हो। तो अभी ऐसा क्या है जानना, या ऐसा क्या है जिसको आपको अभी और सीखना बाकी है, जानना बाकी है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं है। और देखो, हम किसी भी पर्सन के साथ में जो मिले हैं या जुड़े हैं, तो वो या तो वो हमें कुछ गाइडेंस देने के लिए अपनी लाइफ में आता है, या कोई लाइफ का लेसन सिखाने के लिए आता है, या तो वो हमारे सोलमेट्स होते हैं जो हमको खुशी सोलेस देने के लिए आते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको खुशी और सोलेस तो नहीं दे रहा है, लेकिन ट्रिगर ज़रूर दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है ट्रिगर दे रहा है आपको। और फिर भी ट्रिगर देते हुए भी और इनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होते हुए भी आप इनके से बाउंड फील करते हो। आपको इनसे क्या लेसन लेना बाकी है, आपको इनसे क्या सीखना बाकी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है। ओ वाओ, ये है डिवाइन सिस्टरहुड का कार्ड है। सिस्टरहुड काइंड, सेम तरह की एनर्जी, सेम तरह की सोल, सेम तरह की एनर्जी। मोस्ट पॉसिबली आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। चाहे भले मैं रीडिंग करना चाहूँ ना करना चाहूँ, ट्विन फ्लेम कार्ड सबसे पहले निकल आता है मेरे पास में। तो आप एक दूसरे के डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, या फिर एक सोल कम्युनिटी के आप मेंबर्स हो सकते हो, और एक ही कम्युनिटी या एक ही लेसन सीखने के लिए आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, ये भी पॉसिबल है। देखिए, वी हैव पावर ओवर 7 स्कॉर्पियंस, पावर टू कंजोर लोअर वाइब्रेशनल फोर्सेस। ओ यस, वेरी मच, यस यस यस। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का हो सकता है कि आप दोनों ने कोशिश, मीन्स आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम एक दूसरे को अपने लोअर वाइब्रेशनल सेल्फ में से निकाल कर अपने हायर वाइब्रेशनल सेल्फ में लेकर आएंगे। व्हाट डज दैट मीन्स ये है कि हमारे अपने अंदर की जो भी कमियां हैं, हम एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। ये आपको ट्रिगर करते होंगे, आप इनको ट्रिगर करते होंगे, एंड देन उस ट्रिगरिंग में आपकी भी धीरे धीरे हीलिंग होने की वजह से आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है, आपकी प्रेजेंस में इनकी वाइब्रेशंस रेज हो रही हैं। तो इस तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में आप लाइक कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारी वाइब्रेशन को रेज़ करने में, तुम मेरी हेल्प करना मेरी वाइब्रेशंस को रेज़ करने में। और अगर आप इसको ध्यान से देखो इन दोनों की वाइब्रेशन में ऐसे आपस में भी बहुत फ़र्क है। एक मेल जो फिगर है वो काफ़ी इमेच्योर है, एज वाइज भी देख लो, रेस वाइज आप देखो बॉडी का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, और ये जो फीमेल फिगर है ये मैच्योर वाइज एज में लेडी है। तो इन दोनों के बीच में ऐसे भी कोई वाइब्रेशनल मैच है नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही कार्ड के अंदर आए हुए हैं, कारण कि ये दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। दोनों ही जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनको अपनी अपनी कमियों का एहसास होता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, या मुझे ऐसा होना चाहिए तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो अपने अपने वीकनेसेस को पहचानने में, और अपने अपने वीकनेसेस को छोड़कर अपर फ्रिक्वेंसीज में, अपर वाइब्रेशनल लेवल्स को फील करने में, एक दूसरे की सोल ग्रोथ में आपको मदद मिल रही है। इनको कितनी मदद मिल रही है, लेकिन आपको डेफिनेटली नहीं है। आपने इनको एक मिरर की तरह अपने सामने रखा हुआ है कि एटलीस्ट इसके जैसा तो मुझे नहीं करना है, इसके जैसा तो मुझे नहीं होना है, मुझे इससे तो बेटर होना है एटलीस्ट। इस तरीके से आप के ऊपर इफेक्ट आ रहा है इनकी वजह से। ओह वाह, वी हैव स्टे ट्रू एंड बी इन योर पावर। सी, मैंने बोला ना आपको कि ये आपको हमेशा हर घड़ी आपके सामने रहकर ट्रिगर करके आपको ये सिखा रहे हैं कि अपने ट्रू सेल्फ में जीना कैसा होता है, अपनी पावर में जीना कैसा होता है, राइट। देखो, इस कार्ड पर भी लिखा ओसाइरिस एंड आइसिस, जो कि ट्विन फ्लेम्स हैं, लॉर्ड एंड लेडी ऑफ डिवाइन अथॉरिटी। आपको अपनी डिवाइन अथॉरिटी में पाना, आपको अपनी पावर में लेकर आना। यू आर अ डिवाइन बीइंग, यू आर अ पावरफुल बीइंग,
यू आर ए डिवाइन फेमिनाइन, आपको उस पावर में लेकर आना और आपको उस पावर को पूरी ग्रेस के साथ में एक्सेप्ट करना कि यस आई एम दिस डिवाइन बीइंग, मैं ये हूँ और इससे कम मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इससे कम में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे मेरी पावर से नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है या जो मुझे ये एहसास दिला रहा है कि आई एम लेस देन या आई एम नॉट इनफ, ऐसी सभी चीज़ों को मैं छोड़कर अपनी पावर को पहले खुद पहचानूंगी और उस पावर को जब आप एग्जूड करते हैं इस पर्सन के ऊपर, आप सामने लेकर आते हैं, तो ये पर्सन आपकी उस पावर को देखकर इंटिमिडेट हो जाता है कि कोई एक इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो ये पर्सन अपनी कमज़ोरियों की वजह से, अपनी वीकनेसेस की वजह से आपको ट्रिगर कर रहा है कि आपको महसूस हो कि नहीं, आदमी को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, आदमी को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, आदमी में हमारे अंदर पावर होनी चाहिए, हमें इससे ज़्यादा बेटर पावर है, हम इससे बेटर लाइफ जी सकते हैं। इस तरह के ट्रिगर्स ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में रह कर दे रहा है और इस पर्सन के होने की वजह से धीरे धीरे करके आप अपनी पावर को पहचान रहे हो, अपनी इंटीग्रिटी में आ रहे हो और आप ये बात बोलना सीख रहे हो कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं रह सकती, मैं इस तरीके से नहीं हो सकती, मुझे इससे बेटर चाहिए, मुझे इससे कुछ बिगड़ चाहिए, मैं इतने छोटे के लिए, इतने कम के लिए, बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी के लिए नहीं बनी, गुमनाम ज़िंदगी के लिए मैं नहीं बनी हूँ। ये पावर ये इंसान आपको दे रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड भी है पास्ट लाइफ प्रेजेंट पावर। देखिए मोस्ट पॉसिबली आप इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ से जुड़े हुए, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस लाइफ टाइम का नहीं है, कुछ और पुरानी लाइफ टाइम से ये कॉन्ट्रैक्ट चले आ रहा है और क्योंकि आप दोनों ही इस कॉन्ट्रैक्ट को एक वंस एंड फॉर ऑल फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप बार बार इस कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यू करके आते हो कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, तुम मुझे मेरी पावर याद दिलाना, मैं तुमको तुम्हारी पावर याद दिलाऊंगी। और पास्ट लाइफ में हमारा जो काम अधूरा छूट गया था, हम उस अधूरे काम को चलो एक बार और कोशिश करते हैं और इस काम को हम पूरा करते हैं, इस बार उसको फिर से शुरुआत करके हम इसको कर लेते हैं ठीक है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड है डिवाइन गार्डियन का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, क्योंकि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ में। और जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं तो आपके हायर सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं उसमें, आपके गार्डियंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो 3D मैट्रिक्स में आके अगर आप भूल गए थे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, तो फिर समय रहते या फिर अगर लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता फिर भी आपको वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप रिन्यू करते हो, वापस आते हो, उसी सोल कॉन्ट्रैक्ट पर आप काम करते हो। और आपके जो गार्डियंस होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि इस बार आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाओ। तो हो सकता है कि आप इनको और ये आपको जो ट्रिगर्स दे रहे हैं वो ट्रिगर ज़्यादा ऐसा आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा हो गया ये तो बस मेरी लाइफ में। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ आके इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की थी, आप नहीं कर पाए थे, आप अपनी पावर को नहीं पहचान पाए थे, राइट। जो काम आपको पास्ट लाइफ में ही कर लेना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए। तो इस लाइफ टाइम में आपके गार्डियन एंजल्स ने ये डिसाइड किया है कि आपको ज़्यादा एक दूसरे के साथ में विसिनिटी में रखा जाए, साथ रखा जाए, दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से ट्रिगर कर सको और इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा कर सको। तो ये बहुत ही अच्छे से मुझे समझ में आ गया, आपको भी आ गया होगा कि क्यों आप इस पर्सन से आज भी बाउंड फील करते हो, टाइड फील करते हो। आपको पता है कि आपको लेट गो कर देना चाहिए पर आप इनको लेट गो नहीं कर सक रहे हो क्योंकि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। आपको आपकी फुल पावर में लेकर आना, आपको अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से मिलवा देना, ये इस पर्सन का सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। वो अपना काम बखूबी कर रहा है उस पावर को आपको याद दिलाने के लिए। और जब आपको ये अपनी पावर याद आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा। इसके साथ आपका जो बाउंडेशन आपको फील होता है वो बाउंडेशन ख़त्म हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि आपके प्रेजेंस की वजह से इस पर्सन को क्या सीखने को मिला। आपको तो जैसे मैंने बताया क्या ट्रिगर हुए, आपको अपनी पावर याद आनी चाहिए थी जो आपको आ रही है, धीरे धीरे आप अपनी पावर में आ रहे हो। लेकिन इस पर्सन को आपकी प्रेजेंस की वजह से क्या फ़ायदा हुआ या उनको उनके अंदर क्या चेंज आया, ये अब हम देखने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन में आपकी प्रेजेंस की वजह से इस पर्सन के अंदर क्या चेंज आया, आपकी प्रेजेंस में इस पर्सन के अंदर क्या चेंज आया। क्या ये आप भी इनको किसी तरह से ट्रिगर कर पाए हो या बदलने की कोशिश आपने जो की है, या शायद आपने की हो या ना की हो, क्या आप इनको बदल पाए हो किसी भी तरीके से? क्या आपके होने का कोई डीप डाउन कोई इफ़ेक्ट इनके अंदर आया है क्या? ओके, तो
हमारे पास कार्ड है चाइल्ड मैजिकल। देखिए मोस्ट पॉसिबली ये जो पर्सन है ना, इसको बहुत ही डीप इनर चाइल्ड वुंडिंग हो रखी है। लाइक इनका बचपन कुछ ऐसा बीता होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा इनका बचपन नहीं बीता होगा, बहुत ज़्यादा कुछ इनको करने नहीं मिला होगा इनके बचपन में। इनका बचपन ऐसा कोई नहीं होगा कि हाँ हमने बहुत कुछ किया, एडवेंचर किया, बहुत हमको बहुत ज़्यादा होता है ना ऐसा बचपन की यार बस जी रहे हैं, काम चलाओ ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं किसी ने इन पे इतना पर्सनली ध्यान दिया हो, ना इनकी अपब्रिंगिंग में, इनकी ग्रूमिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया हो। बहुत सारे ढेर सारे भाई बहन हो या बहुत बड़ी फैमिली हो तो आप एक भीड़ में खोए हुए बच्चे की तरह आप बस बड़े हो जाते हो। और आपका फैमिली का सिस्टम या आपका लोग इस तरह के होते हैं आपके आसपास की कोई आपको स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ते, आपको अपने आप से नहीं जोड़ते। सेल्फ डिस्कवरी करना क्या होता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना क्या होता है, राइट। और किस तरीके से अपने आप को पाना, अपने आप को जानना, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, ये सब चीज़ों से बहुत दूर दूर तक इस पर्सन का कोई लेना देना नहीं रहा हो तो उसके जो बिलीफ सिस्टम बने वो ऐसे बने कि ज़िंदगी बस होती है, बस ज़िंदगी को बस काटो, इसमें कोई ख़ास करने जैसा कुछ होता नहीं है, इसमें कुछ ऐसा कुछ मिरेकल नहीं होता। ज़िंदगी कोई मिरेकुलस चीज़ नहीं है या ज़िंदगी कोई बहुत तोप वाली चीज़ नहीं है। बचपन में इस पर्सन को ऐसा लगता रहा होगा या एक कंपैरिजन भी करता होगा खुद का दूसरे लोगों से कि दूसरे बच्चों की कितनी अच्छी लाइफ है, उनकी लाइफ में उनको क्या क्या मिल रहा है, मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं डिज़र्व ही नहीं करता, या मेरे पेरेंट्स के पास तो इतना कुछ है ही नहीं कि ये मुझे कुछ दे पाएँ, या अच्छी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, मिरेकल्स, हैपनिंग्स ये दूसरों के लिए है, ये मेरे लिए तो इसमें से कुछ है ही नहीं। मेरी ज़िंदगी तो बस ऐसे ही डे टू डे चल रही है, मैं बस जी रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे ठीक ठाक पढ़ने मिल गया, बस यही मेरे लिए बहुत है, इससे बहुत बेटर कुछ मैं डिज़र्व करता ही नहीं हूँ, या फिर मैं शायद मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी नहीं है, या मेरे पेरेंट्स ही इतने अच्छे नहीं हैं, या पता नहीं। इस तरह के इनके बहुत सारे इस व्यक्ति के मन में ना कुंठित बचपन इनका बीता है, और वो कुंठित बच्चा अभी भी इनके अंदर कहीं ना कहीं है जो इनको ओह वाओ। और जब कुंठित बचपन जो होता है ना वो हमेशा एक बिगड़ैल नौजवान में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो एक कुंठित बच्चा जो था वो कहीं ना कहीं एक बिगड़ैल नवाब की तरह बिगड़ैल नौजवान के अंदर कन्वर्ट हो गया कि बस अपने लिए जीना शुरू कर दो, अब वही बात है कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उस तरह का इनका वो हो गया कि खाओ पियो ऐश करो, क्या है ज़िंदगी ज़्यादा सिंसियरली लेने की ज़रूरत नहीं, लाइफ को ज़्यादा क्या सिंसियरली लेना, रिलेशनशिप्स को क्या ज़्यादा सिंसियरली लेना, और क्या डिवोशन और क्या लाइक कमिटमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और जैसे वन नाइट स्टैंड वाली ज़िंदगियाँ हैं, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, किसी को हमसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं तो हमें भी किसी से कोई मतलब नहीं है। और उनके मन में ये रहता है कि दुनिया तो मतलब ही होती है, दुनिया ख़राब होती है, लोग ख़राब होते हैं, लोग मतलबी होते हैं, अपना काम निकल जाता है तो लोग चले जाते हैं, तो हमको भी ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमको भी ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और लाइक ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, गुड थिंग्स लाइक कि हाँ कंपैशन, काइंडनेस, ट्रू लव, ये तो सब फालतू की बातें होती है, ये सब किताबी बातें होती है। असली ज़िंदगी में ऐसा सब कुछ भी नहीं होता है। और अगर ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर करना है तो एडवेंचर कैसे करोगे, वायलेंस के थ्रू, पॉर्न के थ्रू, सेक्स के थ्रू, एडिक्शंस के थ्रू। मज़ा अगर है तो ज़िंदगी में इन्हीं सब जगहों पर है, क्योंकि अगर इनसे बाहर निकले तो ज़िंदगी बोरिंग है, इनसे बाहर निकले तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा ही नहीं है, फिर तो वही वो बोरिंग बच्चे वाली ज़िंदगी है हमारी। ओह वाओ। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए होगे ना तो आपकी मैच्योरिटी को देखकर, आपकी समझदारी को देखकर इनको लगा हो, और आपकी लाइफ में उनको लगा हो कि अरे ऐसी लाइफ भी होती है क्या, ऐसे स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, ऐसे समझदार लोग, ऐसे वैल्यूज़ को मानने वाले लोग, ऐसे ईमानदार लोग, ये ऐसे लोग भी होते हैं क्या दुनिया में। जो इनको ऐसा लगता था कि ये तो सिर्फ किताबों की बातें होती है, क्योंकि इनके आसपास इन्होंने कभी ऐसे लोग देखे ही नहीं थे, और आपको जब देखा तो ऐसा लगा कि ये कौन सी दुनिया से उतर आया पर्सन है ये, कि ये इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इनके अंदर कितना प्यार भरा हुआ है, इनमें कंपैशन भरा हुआ है, ये कितना प्यार से बात करते हैं, ये कितना ठहराव से बात करते हैं, ये कितना चीज़ों को गहराई में समझते हैं, ये रिलेशनशिप्स को कितना सिंसियरली लेते हैं। तो इस पर्सन के अंदर एक ऐसी भावना आ गई कि
मतलब ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मेरी एक लाइफ थी, मेरा एक बचपन था, और इनका बचपन में आप मतलब हो सकता है आपका बचपन इनके बचपन से बिल्कुल अलग निकला हो, और अब जब ने कभी आपने बात करी हो तो इनको लगा हो कि अच्छा ऐसा बचपन, ऐसा तो हमने सिर्फ सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि बचपन में ये सब भी कुछ हुआ होगा। और आपने जब इनकी ये जो कुछ करते आए हैं, मतलब उस बोरिंग बच्चे को हौसला अफजाई के लिए जिस तरीके की चीज़ें ये करते आए ना, आप भी इसके बिल्कुल अपोजिट हो। आप अध्यात्म पे ध्यान देते हो, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, लाइक माला करना, मंदिर जाना, व्रत करना, उपवास करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी मूवीज़ देखना, रिलेशंस को नर्चर करना, केयर करना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें किंग या क्वीन लेवल की जो आपकी चीज़ें जब इन्होंने देखी तो इनको एक पूरा ही जैसे कि वो होता है ना भ्रमजाल, कि मैं पहले भ्रम में था कि मैं अभी भ्रम में हूँ, कि मुझे ये लेडी या ये पर्सन जो बता रहा है ये सच्चाई है, या जो मैं अब तक जीता आया हूँ ये मेरी सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो वास्तविकता, जो इनको लगता था कि लाइफ ऐसी होती है, और आपको जब देखा तो पता चला कि लाइफ ऐसी भी होती है, तो वो चीज़ें इनके मन में कहीं ना कहीं एक उधेड़बुन इनको हो गई कि सच्चाई क्या है, लाइफ एक्चुअली होती कैसी है, लाइफ को एक्चुअली जीना कैसा चाहिए, ये सही है तो फिर मैं अब तक क्या कर रहा था, और अगर मैं सही हूँ तो ये फिर ये कौन से लोग होते हैं जो इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, ये ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मैं अब तक कभी नहीं मिल पाया। और एक इंसान में क्या इतनी अच्छाइयाँ हो सकती है, और एक इंसान क्या बिना ये सारी चीज़ें जो मैं करता आया हूँ, बिना ये सब किए भी क्या लाइफ अच्छी हो सकती है। और दिख तो रही है कि लाइफ तो अच्छी है, सिंसियरली जीकर भी लाइफ अच्छी है, मैच्योरिटी के साथ जीकर लाइफ अच्छी है, काइंडनेस के साथ जीकर लाइफ अच्छी है, कंपैशन के साथ जीकर लाइफ अच्छी है। इनको मनी की भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको इमोशनल ट्रिगर्स भी नहीं होते, इनको एडवेंचर के लिए मेरी तरह किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों के एडिक्शन की भी इनको ज़रूरत नहीं है। तो आखिर सच है क्या इस पर्सन के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल आपके आने से पैदा हो गया है। एंड देन हियर इज़ द कार्ड, इसका मतलब है कि ट्रू लव, कंपैशन। सी मैंने बोला ना कि इस पर्सन के लिए मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसे वन नाइट स्टैंड वाले स्टैंड ही इनको लगता था कि हाँ प्यार कुछ नहीं होता, बस एक ज़रूरत होती है, फिज़िकल नीड होती है जिसके लिए लोग एक दूसरे के साथ आते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन आपको देखकर इनको लगा होगा कि नहीं, प्यार ऐसा भी होता है, लॉन्ग लास्टिंग लव, जिसमें लस्ट नहीं है, जिसमें सिर्फ एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। अच्छा, ये भी कोई चीज़ें होती है क्या? मेरी तो समझ के बाहर है कि बिना फिजिकल हुए प्यार कैसे होता है, और लॉन्ग टर्म प्यार कैसा होता है, और कमिटेड प्यार कैसा होता है, और कंपैशनेट प्यार कैसा होता है, और अनकंडीशनल प्यार कैसा होता है। ये चीज़ें क्या सच में होती हैं क्या? ये क्या पॉसिबल होता है क्या कि किसी के साथ में आप बस क्वालिटी टाइम बिता रहे हो, उनके साथ बस आप बैठे हो, उनके साथ बैठकर आप एक अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हो, या उनके साथ आप एक अच्छी लंच डेट पर चले गए, उनके साथ आप एक अच्छी डिनर डेट पर चले गए, और फिर भी आपको पूरा फुलफिलमेंट फील हो रहा है, फिर भी आपको पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल डिफरेंट तरह का आपके साथ बैठना और आपके साथ बात करना, आपके साथ जिस तरीके से बातचीत का फ्लो बनता है, आपके साथ जिस तरीके से ये एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं, और ऐसा ये कभी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। आप इतने मैच्योर हैं, इतने बैलेंस्ड हैं, फिर भी आपका प्यार इतना गहरा फील होता है, और आप एकदम से ऐसे जुड़ जाते हैं लोगों के साथ में। आप लोगों को, और ख़ास तौर पे इनको ऐसा लगता होगा कि इसने मुझे किसी भी तरीके से, किस तरह से मुझे अपना बना लिया। ये चीज़ें ना इनके माइंड में बिल्कुल ब्लो अप हो गया, इनका माइंड जैसे ज्वालामुखी की तरह इनका दिमाग फट पड़ा है आपको देखकर कि मैं क्या था, क्या हूँ, क्या जी रहा था। और जब मैं इस लेडी की तरफ या इस मेल की तरफ आया तो ये तो कुछ अलग ही दुनिया में ले गई मुझे, बिना कुछ किए मुझे एक अलग ही तरह की रियलिटी उसने मुझे दिखा दी। जो मैं समझता था कि लाइफ है और अब जो मैं देख रहा हूँ कि लाइफ ये भी हो सकती, इसमें इतना बिग डिफरेंस कैसे आ गया। तो अब कौन सी रियलिटी है ये रिलेशन, ये जो मुझे दिखा रहा है या मुझे दिखा रही है, क्या सच्चाई है कि या मेरा भ्रम है, या जो मैं पहले जी रहा था वो भ्रम है, या जो मैं अब देख रहा हूँ वो भ्रम है। जो मैं पहले सोचता था प्यार के बारे में, रिलेशन कमिटमेंट्स के बारे में, वो मेरा जीने का और सोचने का तरीका सही था। ये अब जो मुझे दिखाया समझाया जा रहा है वो मैच्योर, डीप, कंपैशनेट, अनकंडीशनल लव, ये तरीका सही है। तो ये चीज़ें इस पर्सन के माइंड में ना जैसे एक ज्वालामुखी फटता है ना, उस तरीके से इस
पर्सन का माइंड इस समय पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, वो खुद नहीं समझ पा रहा, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनकी पुरानी आइडेंटिटी टूट चुकी है और नई आइडेंटिटी अभी तक इन्होंने आपके साथ में एक्सप्लोर करनी शुरू ही की है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए।
तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पे हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस थे अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं।
आप ज़्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं